बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बचे हुए फैब्रिक की ये एक लंबी पट्टी है जिसको हम इस तरह से कट करेंगे। सबसे पहले इसकी 22 इंच पर मेजरमेंट करके इस तरह से इसकी लंबाई लेंगे। 4 साल की बच्ची के लिए ये यूनिक स्टाइल ड्रेस हम लेफ़्ट ओवर फैब्रिक से तैयार करेंगे। फैब्रिक के 4 पीस हमने इसी लंबाई में कट करने हैं। 8 इंच इनकी चौड़ाई और 22 इंच इनकी लंबाई है। इस तरह से हम 4 पीसेस को कट कर लेंगे। फैब्रिक के ये 4 पीस मैंने इस तरह से कट किए हैं। अब जो मैंने ये फैब्रिक के 4 पीस कट किए हैं, दो दो पीसेस को इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रखकर ये बिल्कुल सीधी सिलाई लगाऊंगी। दोनों पीसेस को आपस में इस तरह से अटैच करने के बाद हमारे पास ये 2 पीस कपड़ा बनकर तैयार हुआ है। अब इन 4 पीसेस कपड़े को इस तरह से मैं एक दूसरे के ऊपर रखकर दोबारा से फोल्ड करूंगी। दरमियान में ये सिलाई लगाने के बाद अब शोल्डर की कटिंग करने के लिए इस तरह से मैंने 4 इंच पर निशान लगाया। बिल्कुल इसी तरह नीचे मैं 4 इंच पर निशान लगाकर गुलाई फैलाकर शोल्डर की कटिंग करूंगी। शोल्डर की ये कटिंग करने के बाद अब मैं इस तरह से गुलाई मिलाकर फिटिंग को थोड़ा सा शेप देकर कट करूंगी। अब इसको नीचे की तरफ इस तरह से 2 इंच पर रखकर कटिंग करूंगी ताकि सिलाई की फिनिशिंग जो है वो और भी अच्छे तरीके से आए। गले की कटिंग करने के लिए इस तरह से दोनों हिस्सों को बराबर रखकर 2 इंच पर मार्क करके गुलाई में लाकर गोल गले की कटिंग करूंगी। ये दूसरा फैब्रिक था, इसको इस तरह से रखकर इसके ऊपर मैं डिज़ाइनिंग के लिए इसको रेडी करूंगी। पहले हम इस तरह से शोल्डर की ये सिलाइयाँ लगाएंगे। दोनों हिस्सों को उल्टा रखकर मैं शोल्डर की ये सिलाई लगाऊंगी। वीडियो पर नए आने वालों से गुजारिश है कि वो जल्दी से जाएं और मेरे चैनल स्टिच बाय नाबिया को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो से मुतालिक अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में फरमाना मत भूलिएगा। गले को स्टिच करने के लिए उसकी पाइपिंग के लिए इस तरह से बचे हुए कपड़े में से मैं कपड़े को कट करूंगी और 2 इंच का फैब्रिक मैं तिरछी पट्टी लेकर तैयार करूंगी। इस तरह से गुलाई में लाकर इसको मैं इस पट्टी को इसके ऊपर रखकर गले के ऊपर स्टिच करती जाऊंगी। आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाएं और मेरे चैनल स्टिच बाय नाबिया को सब्सक्राइब कर लें। दफ़ा सिलाई लगाने के बाद अब मैं दूसरी सिलाई भी लगाऊंगी ताकि इसकी फिनिशिंग और भी अच्छी आए गले की। अब जो कपड़ा बच चुका है उसको डिज़ाइनिंग के लिए तैयार करूंगी। सबसे पहले मैं इस तरह से इसके दरमियान में से एक लंबी पट्टी निकालूंगी ताकि हम इसकी ड्रेस की जो है वो डिज़ाइनिंग कर सकें। बुकरम के मैंने ये इस तरह से लंबाई में कट पीस लिए हैं जो 1-1 इंच चौड़े हैं। दोनों पीस इस तरह से मैं इसके ऊपर इस्त्री की मदद से चिपका लूँगी। बुकरम की ये दोनों पट्टियाँ मैं रेडी करके आपको दिखाती हूँ कि मैंने प्रेस करने के बाद इनकी शेप कुछ इस तरह से है और इसके किनारों को भी मैंने फ़ोल्ड कर दिया है ताकि इसकी फिनिशिंग और भी अच्छी आए। इस तरह से इन दोनों पट्टियों को इस तरह से रेडी करने के बाद मैं साइड पर रख दूँगी। उससे पहले मैं बाजुओं को मैनेज करने के लिए इस कपड़े को कट करूँगी ताकि इसमें से हम बाजुओं के लिए झालर या बाजू का जो कपड़ा है वो निकाल सकें।
क्योंकि एक लंबी पट्टी बची है, तो इसको अब मैं इस तरह से फ़ोल्ड करके दोबारा से कट करूँगी और इसको झालर के तौर पर शोल्डर के ऊपर लगाकर बाजू तैयार करूँगी इस तरह से। उससे पहले इसकी फ्रंट साइड दोनों फ़ोल्ड करूँगी। दोनों पीसेस की फ्रंट साइड को इस तरह से फ़ोल्ड करने के बाद अब मैं इसको शोल्डर के ऊपर इस तरह से रखकर झालर बनाकर इसके ऊपर सिलाई लगाती जाऊँगी। एक बार एक चुन्नट डालकर इसके ऊपर मैं सिलाई लगाती जाऊँगी। बाजू को मैं बिल्कुल इसी तरह रेडी कर लूँगी। दूसरा बाजू भी मैंने चुन्नट डालकर रेडी कर लिया है। जो मैंने बुकरम के साथ फैब्रिक की 2 लंबी पट्टियाँ तैयार की थी, उनकी डिज़ाइनिंग कुछ इस तरह से करेंगे। इस तरह शोल्डर से लेकर एंड तक मैं इसको गोलाई में लाकर स्टिच करती जाऊँगी। इसी तरह से इसके ऊपर सिलाई लगाने के लिए सबसे पहले मैं मार्क करूँगी, निशान लगाऊँगी ताकि जो फिनिशिंग है वो अच्छे तरीके से आए हमारे डिज़ाइन की। दोनों अतराफ़ में इस तरह से मैं गोलाई में लाकर शुरू में मैं थोड़ा सा गोलाई कम दूँगी और दरमियान में गोलाई ज़्यादा देकर इसको एंड तक ले जाऊँगी इस तरह से। इसके ऊपर निशान लगा लिया है। अब इसको इस तरह से फ्रंट साइड से थोड़ा सा फोल्ड करके इसके ऊपर मैं सिलाई लगाऊंगी इस तरह से। दोनों तरफ से इसी तरह मैं डिज़ाइनिंग करूंगी। अब दूसरी सिलाई भी इसके ऊपर इस तरह से रख कर लगाऊंगी। एक साइड पर इस तरह से ये पट्टी लगाने के बाद दूसरी साइड पर भी इस तरह से इसको थोड़ा सा गोलाई में शेप देकर और एंड तक इसकी सिलाई लगाऊंगी। सिलाई मैंने इसके ऊपर लगा दी है। अब दूसरी सिलाई भी इसके ऊपर इसी तरह से रख कर लगाऊंगी और इसको स्टिच करती जाऊंगी। दोनों पट्टियों को इस तरह से मैंने अटैच करके इसके ऊपर सिलाई लगा दी है। नीचे दामन को बारीक बारीक फोल्ड करके इसके ऊपर भी मैं सिलाई लगाऊंगी। फ्रंट और बैक दोनों साइड दामन की इसी तरह से बारीक बारीक फोल्ड करती जाऊंगी और स्टिच करती जाऊंगी। बाजुओं से लेकर एंड तक मैं फ़िटिंग की अब सिलाई लगाऊंगी। दोनों तरफ में फ़िटिंग की सिलाई लगाकर मैं आपको ड्रेस की फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। लेफ़्ट ओवर फैब्रिक से बहुत ही यूनिक स्टाइल ड्रेस हमने तैयार किया है माशाल्लाह, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ड्रेस की फ़ाइनल लुक कुछ इस तरह से बनकर तैयार हुई है। इसके ऊपर मैंने इस तरह से बटन लगाकर इसको और भी खूबसूरत बनाया है। 4 साल की बच्ची के लिए ये बहुत ही प्यारा सा ड्रेस बनकर तैयार हुआ है। ड्रेस की लंबाई मेरे पास 19 इंच बनकर तैयार हुई है, जो कि 4 साल से 5 साल की बच्ची को आराम से ये ड्रेस आ जाएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।